हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो बाइनेंस है उसका काम करना बंद हो गया है यूके में। यानी जो यूके की अथॉरिटीज थी यानी एफसीए जो वहाँ का फाइनेंस देखती है, उसने बाइनेंस को कहा था कि आप हमारे रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो। तो गाइस आज उसी से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है बाइनेंस के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। एंड गाइस इसके साथ ही बात करेंगे इंडियन बैंक्स के बारे में जो कि बार बार कस्टमर्स को परेशान कर रहे हैं जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। इसी के साथ कुछ और पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है बिटकॉइन के लिए, साथ साथ ही इंडियन क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो इन सारी न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाइनेंस के बारे में। तो बाइनेंस ने यहाँ पे कहा है कि इनका जो यूके में एफसीए ने नोटिस दिया है ये binance.com को नहीं इफेक्ट करने वाला है। अब यहाँ पे गाइस हम लोगों को समझना होगा कि मैटर क्या है। यहाँ पे जो एफसीए ने नोटिस दिया था वो दिया था बाइनेंस लिमिटेड को। जो नोटिस मिला था वो बाइनेंस मार्केट लिमिटेड को मिला था, ना कि binance.com को। तो यहाँ पे बाइनेंस ने क्लियरिफाई किया है कि भैया देखो, यहाँ पे बाइनेंस मार्केट लिमिटेड को मिला हुआ है, हमको नहीं मिला हुआ है नोटिस। तो binance.com यानी कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सचेंज चल रहा है binance.com, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। हाँ, बाइनेंस मार्केट लिमिटेड पे मिला हुआ है, वहां पे ये लोग उनसे बातचीत करेंगे। एंड इसके बाद जो है फिर जो भी चीजें होंगी, जैसे यहाँ पे वजीरेक्स को मिला हुआ था नोटिस कुछ दिनों के लिए, वैसे ही वहां पे उनको नोटिस मिला हुआ है। एंड हाँ गाइस, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाइनेंस को ऐसी नोटिस बहुत दिनों पहले भी मिल चुकी है, जैसे कि यहाँ पे 2018 में मिला था इनको एफसीए के ही द्वारा। एंड साथ ही जापान की जो एफएसए है उन्होंने भी कहा था कि बाइनेंस को वार्न किया था कि ये लोग हमारे ऑपरेट कर रहे हैं बिना किसी परमिशन के। लेकिन मजे की बात ये थी कि इन्होंने कहा, बाइनेंस ने कहा कि भैया हम तो आपके यहाँ ऑपरेट ही नहीं करते हैं। बाइनेंस सेड दैट इट डिड नॉट होल्ड एनी क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेशन इन जापान। अब जापान ने किस कंपनी को कहा था, मे भी हो सकता है बाइनेंस मार्केटिंग लिमिटेड को ही कहा हो एंड सब लोगों ने binance.com को समझ लिया हो। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोगों को ये चीज समझना होगा। एंड ये पॉजिटिव न्यूज है। तो जो बाइनेंस का थोड़ा सा शेयर गिर रहा था, थोड़ी सी मार्केट उसकी गिर रही थी, अब वो पॉजिटिव में जाएगी। गाइस दूसरी न्यूज है बिटकॉइन के लिए, बहुत ही अच्छी न्यूज है, जहां पे इंडियन बैंक्स जो हैं, जो बिटकॉइन होल्डर्स हैं या फिर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, उनको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। वहीं पे मैक्सिको के जो बैंक हैं वो बिटकॉइन के होल्डर्स का स्वागत कर रहे हैं। ये मैक्सिकन बिलियनियर हैं, ये कह रहे हैं हम बीटीसी को एक्सेप्ट करेंगे अपने बैंकिंग बिजनेस में। ये रिकार्डो सेलिनास नाम है इनका, ये एक मैक्सिकन बिलियनियर हैं। एंड इन्होंने कहा है हिज बैंक बैंको एजटेका विल डेवलप द फर्स्ट बीटीसी बैंकिंग बिजनेस इन मैक्सिको। यानी कि इनका जो खुद का बैंक है, बैंको एजटेका नाम है, ये लोग मैक्सिको में खुद का एक बिटकॉइन बैंकिंग बिजनेस डेवलप करेंगे। यानी कि पूरा बिटकॉइन का एनवायरनमेंट डेवलप करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा होगा बिटकॉइन के लिए। अब यहां से निकलने के बाद हम लोग बात करते हैं इंडियन बैंक्स की हालत की। तो ये न्यूज है, काफी एक सैड न्यूज है। बैड न्यूज नहीं कह सकते, लेकिन सैड न्यूज कहा जा सकता है इसे। तो यहाँ पे मैटर ये है कि आरबीआई ने जैसा कि कहा था कि भाई बैंकों से कहा था कि आप लोग किसी भी कस्टमर का अकाउंट नहीं बैन कर सकते हो। अगर वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है तो आप उसको इसलिए नहीं परेशान कर सकते हो कि वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है। आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ आप लोगों का अगर नहीं बन रहा है, आप लोग डायरेक्ट पेमेंट करने का ऑफर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप किसी कस्टमर को परेशान नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आईडीएफसी है, ध्यान दीजिएगा, एचडीएफसी नहीं है, ये आईडीएफसी है। इस नाम ध्यान रखिए, बिकॉज क्या होता है एचडीएफसी और आईडीएफसी सेम नेम है तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने क्या किया था कि कस्टमर का सर्विस कुछ टेम्पोररी टाइम के लिए ऑफ कर दिया था, जो कि बहुत ही सैड न्यूज है यार। कि लाइक एक कंट्री है मैक्सिको जहां पे बैंक्स एक्सेप्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को, वहीं पे हमारे इंडिया में कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कस्टमर्स को परेशान कर रहे हैं। आपका एक्सचेंजेस के साथ प्रॉब्लम है, आपका क्रिप्टो करेंसीज के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन आप कस्टमर को तो मत परेशान करिए। एंड इसी के साथ गाइज सिर्फ यही एक बैंक नहीं है, जितने भी बैंक्स है लाइक आईसीआईसी, यस बैंक, पेटीएम पेमेंट्स हो गया, फिर इसके बाद एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, सब के सब कस्टमर्स जो है उनको हमेशा यही कहते रहते हैं कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी से दूर रहिए। तो ये बैड न्यूज है या सैड न्यूज है, इसका डिसीजन आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड साथ ही साथ आप लोग खुद प्रेडिक्ट करिएगा कि क्रिप्टो का फ्यूचर इंडिया में क्या हो सकता है। बहरहाल फ्यूचर को तो नहीं पता, लेकिन हिस्ट्री का मैं आपको बता सकता हूं कि क्रिप्टो की हिस्ट्री इंडिया में बहुत ही शानदार रही है। जैसे कि ये सैड न्यूज़ आ रही है, इसके बाद भी इंडियंस ने 3 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं क्रिप्टो करेंसी में। यहाँ पे न्यूज है, डिस्पाइट रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सर्च 19,900 इन 1 ईयर। एक साल में लगभग 20,000 गुना बढ़ा हुआ है गाइस, मजाक की बात नहीं है ये। यहाँ पे है, इंडियन इन्वेस्टर्स हैव बिल्ड
$38.8 बिलियन इनटू क्रिप्टो करेंसी ओवर द पास्ट ईयर। एक साल में 2,88,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए गए हैं क्रिप्टो करेंसी में। गाइस ये कोई मजाक की बात नहीं होती है। इंडियन बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंफर्म रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं कि भैया कंफर्म नहीं है कि क्रिप्टो बैन होगा या इलीगल माना जाएगा। इलीगल माना गया है, अभी सब कुछ कंफर्म नहीं है। इसके बाद भी 2,88,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए गए हैं क्रिप्टो मार्केट में इंडियंस के द्वारा। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी हिस्ट्री रही है इंडियंस के लिए पिछले एक साल में, एंड ये नंबर बढ़ने ही वाला है अगर सिचुएशन ऐसी ही रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लीगल मान लिया गया, मैं कहता हूं अगर ऐसी ही सिचुएशन रही तो भी ये नंबर आपको, ये जो 38.8 बिलियन का है, नेक्स्ट ईयर में भी आपको 50 बिलियन क्रॉस होता हुआ दिखाई दे। और अगर भाई साहब लीगल हो गया है क्रिप्टो करेंसी इंडिया में, तो आई थिंक जो क्रिप्टो मार्केट आज यहां पे है उसकी सूरत कहीं और ही होगी। जो बिटकॉइन अभी 34,000 पे है, वो 50,000 के नीचे तो आने से रहा कुछ दिनों के लिए, जब तक इंडियन मार्केट, इंडियन इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करते रहेंगे तब तक। अब आप लोग बोलोगे कि भैया ऐसे कैसे मान ले, किसने कह दिया कितने पैसे इन्वेस्ट हो गए हैं? तो गाइज आप लोगों ने ब्लूमबर्ग का नाम सुना होगा, तो उनकी ये रिपोर्ट है। तो वहां पे ये देखिए, ये लाइन कंफर्म करती है ये चीज। According to data from blockchain analytics firm Chainalyze that was reported by Bloomberg on June 28, पिछले साल यही इन्वेस्टमेंट जो थी वो 200 मिलियन की एंड अब ये 40 बिलियन की हो गई है। सीधा सीधा आपको यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, 20,000% की इन्वेस्टमेंट हुई है ज्यादा। एंड यहाँ पे 1.5 करोड़ लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंट है इंडिया का, मतलब पास्ट की हिस्ट्री तो है ही, साथ इंडिया का क्रिप्टो में प्रेजेंट बहुत ही अच्छा है। अब देखना होगा इसका फ्यूचर कैसा रहता है। एंड यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये है कि इंडियंस जो हैं वो गोल्ड से बेटर क्रिप्टो को मान रहे हैं। गोल्ड में क्या, अगर आपको खरीदना है तो भाई उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, पूरी वेरिफिकेशन करनी होगी, आपको पूरा का पूरा एक लिस्ट बनवाना पड़ेगा एंड काफी सारी चीजें रहेंगी। क्रिप्टो में क्या है, आप सिंपल से कोई भी एक्सचेंज जाओगे, उस पर अपने आप को लिस्ट करोगे, पैसे इन्वेस्ट करोगे, सिंपल सा आपको सारी चीजें प्रोसेस हो जाएंगी जैसे शेयर मार्केट में होता है। तो गाइज ये इंडिया के लिए काफी अच्छी न्यूज है। अगर आप लोग इंडिया से हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये इंडियंस के लिए एक प्राउड मूवमेंट है। एंड इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। एंड साथ ही गाइज आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज ये न्यूज जैसे 8 आवर्स अगो का है, ये चैनल पे ऑलरेडी पड़ चुका है। तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन लेटेस्ट न्यूज आपको सबसे पहले वहां पे मिल जाया करेगी। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्रिप्टो करेंसी जिंदाबाद।